हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेटा ये लेसन हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रॉप तो आप लोग बेटा समझ ही गए होंगे। तो क्या होता है कि हम अपने फूड के लिए क्या करते हैं, अपने फील्ड में अपने खेतों में जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं। क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्रॉप को ग्रो करने के लिए वहाँ से अच्छा हमें प्रोडक्शन लेने के लिए हमें क्या होती है, कुछ स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो है आपके जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब वो क्या करने के लिए, सीड को सो करने के लिए कुछ हम स्पेशल एग्रीकल्चर एक्टिविटी को जो हम टेक करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। देखो बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। सेकंड आपका सोइंग ऑफ सीड है। थर्ड जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है। सोइंग मतलब होता है बोना होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक, आज हमें पढ़ना है फोर्थ पॉइंट, इरिगेशन जो है, इरिगेशन पढ़ना है बेटा। तो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक, तो इरिगेशन के जो है बिना इरिगेशन के हम सारी मतलब कोई चीज़ें हम मतलब जो है वो होती है। तो बेटा जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि इरिगेशन, बिना इरिगेशन के जो है मतलब क्या करना जो है मतलब क्रॉप को प्रोडक्ट करना, क्रॉप को जो है मतलब वो अच्छे से वो करना मतलब बहुत मतलब मुश्किल होता है। देखिए क्या होता है, वाटर क्या होता है, वाटर जो है प्लांट को जो है अच्छे से ग्रोथ करने के लिए या सीड के मतलब जर्मिनेट करने के लिए, सीड को क्या करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है नियरली 90% वाटर होता है। प्लांट के हेल्प से क्या करते हैं ये मतलब जो है इवापोरेशन करते हैं। इवापोरेशन में क्या करते हैं, अपने को मतलब कह लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और क्या करते हैं, फूड को भी मतलब जो है फूड मतलब प्रिपेयर करने के लिए जो प्लांट में स्टोर फूड होता है। देखिए इरिगेशन दिया गया है, इसमें बताया गया है बेटा कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लाइफ, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। कह रहे ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लाइफ। लिविंग थिंग्स मतलब सारी लिविंग थिंग्स में मतलब जो है प्लांट एंड एनिमल दोनों आ जाते हैं। मतलब क्या होता है लाइफ के लिए मतलब जीने के लिए वाटर नीड होता है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है एंड डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब होती है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आल्सो एब्जॉर्ब, इसी से क्या करते हैं फर्टिलाइजर और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट कंटेन 90% वाटर, इसको मैंने बोल दिया बेटा। तो ये क्या होता है, इरिगेशन जरूरी है। कह रहे हैं प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर, मतलब हॉट एयर से मतलब मेंटेन कर, टू मेंटेन द मॉइस्चर सॉइल, ये सारी चीज़ें करनी। क्या होता है मतलब द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल मतलब एक फिक्स टाइम, रेगुलर इंटरवल मतलब एक निश्चित अंतराल पे। जैसे इसमें पैडी, इस समय क्या कि पैडी क्रॉप हम लोगों ने धान की हम लोगों ने रोपाई की है, पैडी क्रॉप। तो उसमें जानते हैं कि क्या होता है, अगर जो है बारिश नहीं हुई जो है मतलब रेन अगर नहीं हुई है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, धान में हम लोग पानी भरते हैं। तो क्या होता है एक रेगुलर इंटरवल पे जो है, रेगुलर इंटरवल जैसे मिट्टी सूख जाती है तब उसमें हम सिंचाई करते हैं। अब देखिए क्या है सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, देखिए इसमें बुक में आप में दिया गया है बेटा। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन दिया गया है, द सोर्स ऑफ वाटर इरिगेशन आर वेल है, ट्यूबवेल है, पांड है, लेक है, रिवर है, डैम है एंड कैनाल है। क्या है, कैनाल है। वेल मीन्स कुआं, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल आप लोग जान ही रहे हो। इसमें समरसेबल होती है या आपका जो है पंप होता है। क्या होता है मतलब आपके लिए पंपिंग सेट होता है। पांड्स है, तालाब है, लेक है, झील है, रिवर है, नदी, डैम्स एंड कैनाल, बांध। और क्या होती है, कैनाल मीन्स नहरें होती, कैनाल मीन्स नहरें होती हैं। ये क्या होती हैं, ये जो है ये मतलब मेन सोर्स होते हैं। तो देखिए क्या होता है आजकल, देखिए ये आपका जो है इसमें सबसे मतलब क्या होता है ओल्डन एज में, प्राचीन उसमें जो है क्या होता है कि बैल से क्या होता है कि चमड़े के बैग से क्या किया जाता है, मतलब एक चमड़े का एक बैग होता है
ठीक, उससे क्या करते हैं, रस्सी से, मोटी रस्सी से बांध करके जो है बैल से इसकी खुचाई मतलब खिंचाई करने से खींचा जाता था। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, वाटर अवेलेबल इन बेल लेक एंड मतलब कैनाल इज लिफ्ट अप डिफरेंट मेथड। वाटर कहाँ अवेलेबल होता है, बेल मीन्स मतलब बेल में, कुआं में, लेक एंड कैनाल, कैनाल मीन्स नहरों में। इट लिफ्ट अप बाय डिफरेंट मेथड, इसे ऊपर कई मेथड से मतलब उठाया जाता है। इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू फील्ड, हाँ फील्ड में पहुंचाने के लिए। कैटल आर ह्यूमन लेबर इज यूज इज मेथड सो, तो क्या करने के लिए इसे कैटल मतलब जानवर के लिए लेबर का हम यूज करते हैं। ठीक, द वेरियस ट्रेडिशन वे जो है मोट मतलब पुलिस सिस्टम, चेन सिस्टम, देखिए जो है पुलिस सिस्टम, चेन सिस्टम आपके सब ये दिए गए हैं, ये सब चेन सिस्टम देखिए जैसे ये है, इसमें क्या होता है मतलब चेन सिस्टम में इसमें छोटे छोटे वो पार्ट लगे होते हैं। पार्ट क्या होता है, पार्ट जो है नीचे जाता है, नीचे से भर के पानी लाता है ऊपर, ये सारी चीज़ें दी गई है बेटा जो है। फिर देखो ढेकुली है, ढेकुली का इस्तेमाल किया गया है। ढेकुली में जो है एक बड़ा सा पोल है, पोल को एक मोटे उस पर मतलब टिकाया गया है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ये बड़ा सा पोल है। फिर ये क्या है, ये आपका जो है एक मतलब मोटी सी मतलब आपकी क्या है, मोटा उड है। फिर यहाँ पे क्या है, ये आपकी क्या है, बकेट है। ठीक, ये आपका क्या है, स्टोन है। तो इसकी शायद इसको ढेकुली बोलते हैं बेटा, इसको ढेकुली कहते हैं। ठीक, राहट होता है, ये चीज़ मैंने कहा था, इसको बोलती है। देखिए आपका राहट है बेटा, राहट में क्या होता है, इसमें चैन सिस्टम होता है, बांधा गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये जो है मतलब इरिगेशन। और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो देखिए हमारा क्या है, इस मतलब जो है मॉडर्न मेथड इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन में मतलब मोटर वगैरह, मोटर लगाए जाते हैं, पुश किए जाते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम में होता क्या है बेटा, स्प्रिंकलर सिस्टम में मतलब ये सब फुहारे से जो है, फुहारे देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में पढ़ते हैं, कहते हैं मतलब दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। मतलब ये उन इलाकों में जैसे पहाड़ी एरिया में यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ वाटर कम होता है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटिंग नोजल ऑन टैप, उसके मतलब क्या होती है, एक फिक्स्ड मतलब परपेंडिकुलर निश्चित पाइप होती है, और उसके क्या होता है, टॉप पे नोजल लगा होता है। आर ज्वाइंट मेन पिंपलर रेगुलर इंटरवल व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, ये जो है नाटक ये क्या होता है, फुहारे की तरह फेंकता है। उसके बाद डिप सिस्टम है, ड्राइव सिस्टम। दिस इन दिस सिस्टम द वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट नियर द रूट। इसमें क्या करते हैं, चलो ठीक मतलब जो है वाटर को क्या करते हैं, वाटर को जो है मतलब उनकी बिल्कुल उनके रूट पे पहुंचाया जाता है, उनके रूट पे पहुंचाया जाता है। तो ये सब इरिगेशन है। फिर प्रोटेक्शन, अब इसके बाद ये हुआ, ये तो क्या हुआ बेटा, इरिगेशन मेथड हुआ। तो मतलब इन सब से क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई के सोर्स क्या हैं। तो सिंचाई के सोर्स क्या है, बेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल होती हैं। तो इन सबको लगभग आप लोगों ने देखा होगा। बेल, आजकल हम लोग बेल का यूज़ नहीं करते हैं, आज हम लोग ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल में क्या होती है, एक मतलब एक बोर किया जाता है, उसमें प्लास्टिक या आयरन पाइप को डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं मतलब जो है आपका सक्शन पंप की सहायता से, सक्शन पंप मतलब चूसक जैसे आप पंखा कहते हैं, बांधा जाता है, फिर उसको नचाया जाता है तो सक करके ऊपर फेंकता है। या समरसिबल वगैरह का मतलब समरसिबल इलेक्ट्रिक जो है मोटर का यूज़ करते हैं। और पांड है, लेक है, रिवर है, इन सब से भी हम लोग यूज करते थे। यहाँ पे पॉन्ड, लेक, रिवर से पंप सेट लगा कर भी हम पानी खींच लेते हैं, मोटर से भी खींच सकते हैं। लेकिन पहले के उसमें नहीं था। इसमें क्या होता है, एनिमल और लेबर का यूज़ करते थे। डैम एंड कैनाल, डैम आप जानते हो, रिवर पे डैम बना करके, रिवर पे क्या करके, रिवर पे डैम बना करके उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। और कैनाल दी गई है वहाँ से, उस कैनाल के थ्रू जो है भी कैनाल जो नहर होती है, नहर से जो है इसको क्या करता है, इसको रूरल एरिया ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जाता है, जहाँ पे खेत होता है वहाँ से होती है। अब देख रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, ये सारी चीज़ें दिया है। ठीक,
अब देखो ये आपका जो है मतलब जो है ये बेल है। बेल में देखिए, बेल में मतलब इतने तरीके यूज़ किए जा रहे हैं आपका। जैसे ये एनिमल से देखो, जैसे ये है, फिर ढेकुली है, फिर ये आपका रहट है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद फिर मेथड मतलब जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की मॉडर्न मेथड कौन से, सिंचाई के मॉडर्न मेथड, तो इसमें जो है स्प्रिंकलर यूज़ किया जा रहा है, ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। तो इरिगेशन मतलब जो इसमें स्प्रिंकलर में क्या होता है, फवारे की तरह, उसमें नोजल वगैरह, नाजिल मतलब नोजल पंप, नोजल लगा होता है टिप पे, और वो फुहारे की तरह जो है गिराता है, इसमें पानी कम होती है। इसका यूज वहाँ क्या आता है जहाँ पे वाटर की कमी होती है। ड्रिप सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पाइप के थ्रू जो होती है, पाइप या नाली के थ्रू डायरेक्ट उनके रूट में पानी दिया जाता है, प्लांट की रूट में पानी दिया जाता है, ड्रिप सिस्टम होता है बेटा। अब इसके बाद फिर जो है ये तो हमारा क्या हुआ, ये हुआ। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। बीड्स मतलब खरपतवार से अब हमको कैसे बचाएंगे जो है। तो देखिए कह रहा है, बूझो बूझो एंड पहली वेंट टू नियर बाई wheat field and saw that there were some other plant in the field grow along with plant wheat. Have these other plant been planted properly? जहाँ पे आपने प्लांट लगाया वहाँ पे कुछ अदर प्लांट भी आ जाते हैं। इफ मतलब इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब जिसे हम नहीं चाहते, प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप के साथ, द अनडिजायरेबल प्लांट कॉल्ड बीड्स। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप ये पॉइंट शुड भी, इस पॉइंट को आप लोग नोटिस कर लीजिए। बीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट। देखो फिर ये क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। रिमूवल ऑफ बीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो इस क्या करते हैं, इस मतलब जो है अनडिजायरेबल प्लांट को क्या करना है, रिमूव करना, इसे हम बीडिंग कहते हैं। बीडिंग इज नेसेसरी सिंस बीडिंग compete with the crop plant for water, nutrition, space and light। तो क्या करती है, जो जो आपके वीड होते हैं ये क्या करते हैं, ये मतलब जो है हमारी जो फील्ड है, फील्ड मानी हमारे खेतों में, ये स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, लाइट को ऑक्युपाई करते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, जिस प्लांट को हमने सो किया, जिस प्लांट को हमने ग्रो किया, उसको अफेक्ट करते हैं। इस वजह से इनको रिमूव करना। देखिए फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोविंग क्रॉप, मतलब टिलिंग करते हैं, उसकी अच्छे से जुताई करते हैं, ठीक। और अनरूटिंग द किलिंग ऑफ बीड्स which may then they dry and get mixed soil. Best time for removal of beet before produce flower seed। मतलब ये कहता है कि बीट को रिमूव करने का अच्छा तरीका क्या होता है, जब उसमें फ्लावर और सीड ना हो उसके पहले हम उसको हटा दें, ठीक। जिससे क्या होता है, कहने का मतलब जो घास होती है बेटा, जिसे बीड्स कहा जा रहा है, उसमें क्या आ जाए, उसमें फ्लावर और सीड ना बनने पाए, उसके पहले उसको हम रिमूव कर दें जो है। और द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ बीड बाई, मतलब जो है अनप्रूटिंग एंड कटिंग देम, मतलब क्या करते हैं, जैसे खुरपी वगैरह का हेल्प करके या सीडल वगैरह उसको हम मतलब निकालते हैं। और उसके बाद मतलब कह रहे हैं वीड आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड। वीडिसाइड जो है कुछ यूज़ करते हैं, लाइक 2,4-D वगैरह यूज़ करते हैं, 2,4-D वगैरह इसका छिड़काव करते हैं, जिससे मतलब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड किल द वीड्स। वीड्स मतलब खरपतवार को नष्ट करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। एक चीज़ है ऐसा है बेटा कि जो वीडिसाइड होते हैं ये क्रॉप के अकॉर्डिंग मतलब डिफरेंट वीडिसाइड यूज करते हैं। मतलब जो कह लें जो पैडी फील्ड में, धान के खेत में जो हम वीडिसाइड यूज करते हैं, ये वीडिसाइड हम लोग जो है, जैसे ये आपका होता है मूंग, उड़द की फसल में नहीं यूज करते, डिफरेंट अरहर की फसल में दूसरी वीडिसाइड का, डिफरेंट वीडिसाइड का हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है वीडिसाइड। जो केमिकल सब्सटेंस यूज होता है वीड को रिमूव करने के लिए, जो केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे हम वीडिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडिसाइड कहते हैं। ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ weed before flowering and seed formation. Spraying weedicide may affect health
of farmer. So they should use these chemical very carefully. They should कवर दिस नोज माउथ। हाँ बेटा बेटा ये भी कह रहा है कि जो वीडिसाइड होते हैं अगर हम इसको स्प्रे कर रहे हैं तो फार्मर की हेल्थ पे जो है क्या करती हैं, ये मतलब बुरा प्रभाव डालती हैं। क्या करती हैं? बुरा प्रभाव डालती हैं। स्प्रेइंग वीडिसाइड मैनी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। कह रहा है कि ये जो है ये क्या करते हैं जब इसको हम स्प्रे करते हैं बेटा, देखिए देखिए ये कहा गया है कि स्प्रेइंग वीडिसाइड को क्या करने के लिए स्प्रेइंग, ये अफेक्ट हेल्थ, ये जो फार्मर की हेल्थ पे क्या करते हैं, फार्मर की हेल्थ पे जो है ये अफेक्ट कर रहे हैं बेटा। देखो यहाँ से मैं फिर से कर रहा हूँ, ये इस चीज़ इस एरिया को आप लोग पढ़ी कह रहे हैं। ये कह रहा है स्प्रेइंग आप वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे यूज केयरफुली। इसे क्या करना है, केयरफुली जो है इसको केयरफुली मतलब जो है यूज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बेटा हार्वेस्टिंग जो है क्या क्या होती है, हमारी क्रॉप प्रिपेयर हो गई, हमारी क्रॉप रेडी हो गई तो उसको हार्वेस्ट करना है। सबसे मेन काम हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट, ठीक, यानी सब कुछ अगर हार्वेस्टिंग सही तरीके से नहीं होगी तो हमने इसमें जो जितना मेहनत किया है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है वो बेकार जाएगा। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इन एन इम्पॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट आर कट क्लोज द ग्राउंड मतलब इसे जमीन से काटते हैं। इट इज यूजली टेक 3 to 4 month फॉर सीरियल क्रॉप मेच्योर। मतलब जो क्रॉप को मेच्योर करने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 month। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज आइदर डन मैनुअली बाई सिकिल, मतलब कि सिकिल एक हंसिया होती है, हंसिया के द्वारा, आर बाई मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, जिसे हम हमारे कंट्री में हार्वेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है, सिकिल के द्वारा किया जाता है। मशीन या आर बाई मशीन के द्वारा जिसे कॉल्ड हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्ट क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू मतलब स्प्रेड। हार्वेस्ट मतलब जो क्या करती हैं, जो सीड होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब बिखरती हैं, क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। अब देखिए जो है फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, दिस इज कॉल्ड आउट द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, जो कंबाइन मशीन के द्वारा हार्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब कह रहे हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम मतलब स्टब आर लेफ्ट इन फील्ड विच इज बर्न्ड बाय फार्मर, पहली इज वरीड सो नो दैट काज पॉपुलेशन इट में सो डैमेज। मतलब कह रहे हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जला देते हैं। इसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ फसलें छूट जाती हैं तो उसको हम जला देते हैं, इससे भी नुकसान होता है। क्या फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू नॉट सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड मतलब जो है चैफ बाई विडोइंग यू आर ऑलरेडी, मतलब क्या होती हैं, मतलब जो है इसको मशीन से जिसमें छोटे होते हैं इनको उससे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टोरेज है बेटा, क्या है स्टोरेज। अब क्या हो गई, वो जो है हार्वेस्ट कर लिया गया, इनके सीड को कलेक्ट कर लिया गया, इसके बाद इनको स्टोर किया जाएगा। स्टोर मतलब जो है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती हैं ये क्या होती हैं, ये हमारे घरों में आती हैं। अब इसको क्या करना है, लॉन्ग टाइम के लिए इसे हमें रखना होगा। तो लॉन्ग टाइम की चूँकि हम लोग एक साथ तो खाते नहीं, इसको हम धीरे धीरे जो है पूरे साल यूज़ करते हैं। तो क्या लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर से इंसेक्ट रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ छोटे जीव भी होते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब ग्रेन है मोर मॉइस्चर, जो खेतों से कट के उसमें ज़्यादा मास्टर इट इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। इसे मतलब क्या करने के लिए, इसे हम जो है स्टोर करने के पहले इसे हम सुखाते हैं विदाउट ड्राइंग। दे गेट स्पॉइल्ड मतलब अटैक बाई ऑर्गेनिज्म मेकिंग द अनफिट यूज, मतलब हाँ उसे जर्मिनेशन में भी ख़राब कर देती है सारा चीज़ जो है पेट्स बैक्टीरिया। इसको आप लोग पढ़िए बेटा। उसके बाद फिर जो है कह रहा है कि फार्मर स्टोर ग्रेन इन मतलब जो है इन जूट के बैग में स्टोर करते हैं। आर मेटालिक बीन्स, मतलब ये देखिए जूट बैग या मेटालिक बीन्स मतलब क्या होती है, मेटल की टंकियाँ होती हैं, जैसे देखिए इस लोहे की टंकियाँ आती हैं बेटा, उसमें हम लोग जो है उसमें मतलब करते हैं मेटालिक बीन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोर एज अपग्रेड इज डन
मतलब जो है सिलोस, जो है सिलोस एंड मतलब जो है गार्नर प्रोटेक्ट देम पेट्स लाइक रैट इंसेक्ट्स। ठीक, मतलब ड्राइड नीम लीव, इसको क्या करते हैं जो है मतलब जो है इसको ज़्यादा हम लोग मतलब जो है क्या करते हैं एक बैग में ही भर के करते हैं। ड्राइड नीम लीव मतलब इसमें कहते हैं सूखी नीम की पत्तियां इसमें सारी मतलब मिलानी चाहिए। और जो है फूड फूड फ्रॉम एनिमल, फूड फ्रॉम एनिमल। अब देखिए हमें कुछ फूड जो होते हैं एनिमल से भी ऑब्टेन होते हैं। जैसे कह रहा है मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोट्स बुक एंड कंप्लीट इट। जैसे मिल्क, मिल्क हमें किससे मिलता है? मिल्क इसके स्रोत काऊ है, बुफेलो है, उसके बाद जो है आपकी सीप है, गोट है, सी कैम मतलब सी गोट मतलब जो है, और मादा बकरी सी कैमल, कैमल से। उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश। कोस्टल एरिया, बेटा कोस्टल एरिया क्या होता है? कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्री का किनारा होता है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। कंज्यूम फिश ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, वो अपने डाइट के लिए उनके डाइट का मुख्य पार्ट क्या होता है? फिश होती है। क्या होती है? फिश होती है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट बी जस्ट। हाँ बेटा एनिमल हस्बैंड, हम लोग पशुपालन का भी पशुपालन करते हैं। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, हमें फूड कहाँ से मिलता है? हमें फूड एनिमल और प्लांट से मिलता है। ठीक, तो इसको आप लोग देखिएगा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट डे पे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं अभी मैं आपको कर मतलब ये करूँगा जो है, जैसे स्प्रिंकलर क्या होता है, रहट क्या होता है, इन सब पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना होगा। उसके बाद फिर जैसे वीड क्या होते हैं, वीडिसाइड क्या होते हैं, और हार्वेस्टिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग इस पे थोड़ा सा आप लोग नोट्स लिखिएगा। ओके बेटा, आज के दिन इतना ही।